आज हम साइंस में, विज्ञान में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम क्लास 9 साइंस की किताब चैप्टर 12 साउंड कर रहे हैं हमारी फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये अच्छे से पढ़ा दिया था कि सुपरसोनिक बूम क्या होता है। वहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि स्पीड ऑफ साउंड को हम डिफरेंट मीडियम में समझ चुके थे। आज हम आगे के टॉपिक्स के बारे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपको पता है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती थी वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। शुरुआत कर लेते हैं। हम लाइट के सिद्धांतों के बारे में समझते थे। हम क्या समझते थे कि जैसे आपने यहाँ से लाइट गिराई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम यहाँ से क्या ड्रॉ करते थे, एक नॉर्मल, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया जाता था और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल से इन दोनों का एंगल बराबर होता था। रिफ्लेक्टेड रे का और इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल बराबर हुआ करता था और ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में हुआ करती थी। ये सिद्धांत हमने समझे थे ना, ये एक ही प्लेन में होती थी ना, अदरवाइज सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। ये सारी कहानी एग्जैक्ट सच है साउंड के विषय में। ये कहानी एग्जैक्ट सच है साउंड के विषय में। ओके, साउंड की रेज भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं। वो जहाँ पर जा कर के दीवार से टकराए, वहाँ से अगर आप उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ कर दें उसी सेम प्लेन में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से इक्वल ही आएगा। ओके, डन। इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप घर पे जा कर के। एक टेबल ले लेना, उसे दीवार से सटा देना और इधर से पर्दे वाला रॉड हॉलो होता है ना, वो पाइप, इधर से एक पाइप रख लेना, इधर से एक पाइप रख लेना इसी सेटिंग में। ओके, और इधर से मोबाइल में एक ट्यून लगा करके इस मोबाइल के मुंह में, इस पाइप के मुंह में चपेट देना और उस वाले पाइप में अपने साथी को कहना कान लगाओ, या आप खुद ही लगा लेना कान। तो आप देखेंगे इस पाइप से साउंड गया, बोर्ड दीवार से टकरा करके उस पाइप से होके आपको कान में रिसीव होने लग जाएगा। ओके, आई बात समझ में? दैट इज अ कंसेप्ट। इस तरह से एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, कर लेना घर जा करके। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर ये ना हो सुखनिदान तो इकोकार्डियोग्राफी नहीं करा सकेंगे दिल की। अगर ये ना हो तो कैसे जानेंगे कि समुद्र में गहरी खाइयाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, कोई पनडुब्बियाँ भी हैं? कैसे जानेंगे कि एक बड़ी सी व्हेल या फिर डॉल्फिन आ रही है? जानने के लिए ज़रूरी है। साउंड का रिफ्लेक्शन का सिद्धांत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने एक बड़ा सा मेटल बार है, देखो बाहर से साउंड गुजर रहा है एक आदर्श नागरिक का। आपके सामने एक बड़ा सा मेटल बार है, बाहर से एकदम लस्ट्रस, शाइनिंग, और उसको आपको बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, जैसे कि ब्रिज। ब्रिज उसी के बाहर पे टिका है, लेकिन कैसा हो अगर वो अंदर से खोखला हो या उसके अंदर कई वॉइड स्पेसेस हों, वो तो थोड़ा सा बाहर पड़ने पर या तापमान बढ़ने से उस हॉलो स्पेस से बेंड कर जाएगा, ब्रिज गिर जाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। अंदर ना तो लाइट जा सकती है, अंदर ना तो आप दृष्टि डाल के देख सकते हैं, और उसको काट के तो देख ही नहीं सकते। कितना महत्वपूर्ण है साउंड का रिफ्लेक्शन का सिद्धांत। ये एक पॉइंट से साउंड गुजारेंगे, दूसरे पॉइंट पर रिसीव करेंगे, जहाँ जहाँ रिसीव नहीं हुआ समझ आ जाएगा कोई इरेगुलरिटी थी। तो इस तरह से साउंड का रिफ्लेक्शन का सिद्धांत जीवन में बहुत बहुमूल्य है। इवन आपकी बॉडी में जो आप स्कैनिंग कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, वो भी साउंड के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत से ही होती है। आई बात समझ में? तो साउंड के इसी रिफ्लेक्शन को आज हम समझते हैं। ओके, इसके तहत आपको एक आवाज़ सुनती है, दैट इज इको। इको क्या है? हेलो हेलो हेलो, सुनती है ना? यानी कि जो साउंड आपने क्रिएट किया, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट साउंड, उसी की रिपीटिशंस आपको सुनना, इसे क्या कहते हैं? ईगो। ईगो नहीं, इको या एको, एको या इको। मैं इको कहता हूँ, इको वाला ये वाला इको नहीं बेटा, ये इको ग्रीन है, एको। डन, ECHO। ये कैसे हो पाता है? क्या आप कभी भी एको सुन लेंगे? नहीं। जब आप कोई घर देखने जाते हैं किराए पे, या नया फ्लैट अपने लिए देखने गए, उस कमरे में जाके जैसे ही आपने बातें की, कैसे ऊंची ऊंची सुनने लगती हैं। कई बार आपको अपनी आवाज़ें भी आती, हो तो हो आवाज़ें आती है ना।
इसका कारण है, या आप कोई ऐसे पॉइंट्स पे जाते हैं जहाँ पर पहाड़ियों के किनारे खड़े होकर के आप आवाज़ दें संजना, तो कितनी बार वो आवाज़ें आती हैं, हीरो करते हैं ना संजना संजना संजना, कहाँ कहाँ से ही वो। कई बार सलीम सिंगर भी तो कहता है इको कटा, इको कटा हुए, मतलब सिंगर की भी तो आवाज़ भी तो बार बार रिपीट होती है ना, डॉलर गिन दिए चलती है ना पीछे पीछे आवाज़, यही इको है। ओके, तो इको इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन ये कई जगहों पे होता है, कई जगहों पे नहीं होता। किसी पहाड़ी के पॉइंट बना है कि यहीं से होगा, या फिर एक बंद कमरे में जो कि बड़ा सा होना चाहिए, आपके बेडरूम में तो नहीं होता, आपके ड्राइंग रूम में भी नहीं होता, वहाँ पे क्यों नहीं होता हम समझेंगे। देखिए उदाहरण के रूप में इसके लिए आपकी और जहाँ से टकरा के आप तक आवाज़ वापस आएगी उसके बीच एक निश्चित दूरी होनी ज़रूरी है। आपके बीच और उस दीवार के बीच, उस पहाड़ी के बीच, इन सब के बीच एक निश्चित दूरी होनी ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं ऐसा करता हूँ, मैंने क्या किया, एक ओरिजिनल साउंड मेरे कानों में चला गया, मैंने सुन लिया, ये 0.1 सेकंड तक मेरे अंदर रहेगा। जैसे इमेजेस रहती हैं दिमाग पे, ये 0.1 सेकंड तक मेरे अंदर रहेगा। अब ये ओरिजिनल साउंड है, लेकिन इस समय में यही साउंड दीवारों पे जाके पड़ा भी है और रिफ्लेक्ट होकर के भी आ रहा है मेरे पास, सपोज करो। लेकिन 0.1 सेकंड तक मेरा पहला वाला ओरिजिनल साउंड ही रहने वाला है। उसी 0.1 सेकंड के पहले ही अगर ये रिफ्लेक्टेड साउंड मेरे अंदर आ गए तो क्या पता चलेगा कि ईगो है भी कि नहीं। वो तो एब्जॉर्ब कानों में उसी पहले ओरिजिनल साउंड में मिल घुल जाएंगे। लेकिन अगर 0.1 सेकंड के बाद अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड मुझ तक आए तो इको सुनेगी। तो क्या सुनेगी? इको सुनेगी। तो 0.1 सेकंड के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड मुझ तक आए, इसके लिए मुझे जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे कुछ दूरी बनानी पड़ेगी ना, ताकि साउंड को लंबी यात्रा तय करनी पड़े। कौन से साउंड को? रिफ्लेक्टेड साउंड को। तभी वो साउंड 0.1 सेकंड के बाद आएगा मुझ तक। यानी कि जब मेरे दिमाग से पहले साउंड की ध्वनि, पहले उसका स्मरण जा चुका होगा, तब अगर एक और साउंड आएगा तो मुझे फिर से दोबारा सुनेगा। उसके लिए मैं दूरी बनाऊंगा। कितनी दूरी है ये भी तो समझना जरूरी है ना। इसको समझने के लिए ये कंसेप्ट आता है। जैसे कि आपसे मैं एक बात पूछूं, मुझे दूरी निकालनी है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं भी निकाल देता हूँ। ये दीवार है, ये आप खड़े हैं, आपने ओरिजिनल साउंड बजाया, ओरिजिनल तो आपको सुन लिया। अब ये साउंड आपसे इस दीवार की ओर गया, इस दीवार से टकरा के वापस आप तक आया। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डिस्टेंस क्या हुआ करता था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। साउंड की स्पीड क्या है? 344 मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहां पर कितना लगा है? 344 मीटर पर सेकेंड, 341 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, जो मर्जी कर लेना। और यहाँ पर टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड टाइम भर लीजिए, स्पीड ऑफ द साउंड भर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक फिगर आपके आसपास आ जाएगी। और वो फिगर कितनी आ जाएगी? लगभग 34.4 के अराउंड आ सकती है। कितनी आ जाएगी? 34.4। ये 34.4 के अराउंड फिगर आ गई। डी, ये तो गलत आ गया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डी जाने का था तो डी आने का भी है, तो ये 2D है। ये क्या है? 2D है। तो 2D इज इक्वल टू इतना है, तो D कितना होगा? 17.2। तो दूरी कितनी होनी जरूरी है? 17.2 मीटर। आप अगर उस दीवार से कम 17.2 मीटर दूर खड़े हैं तो आपको रिफ्लेक्टेड साउंड इको की फॉर्म में सुनेगा। आई बात समझ में? तो ये कम से कम दूरी रखनी पड़ेगी हमें। दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। ऐसे में अगर हम देखें, कमरों में हमें क्यों नहीं सुनता? कमरों में कैसे सुनेंगे मेरे बच्चे? मैं यहाँ खड़ा हूँ, दीवार से मेरी दूरी 17.2 मीटर भी है, चेयर से कितनी है? इस चेयर से कितनी है? और उनसे कितनी है? इनसे मेरी कितनी है? कितने लोग भी हैं, कितना सामान भी है, और ये कैमरा भी है। तो अल्टीमेटली मैं कभी भी 17.2 मीटर की दूरी एग्जैक्ट हर चीज़ से बना ही नहीं पा रहा हूँ। कमरे में सोफे भी हैं, डाइनिंग टेबल भी है, पर्दे भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल तो ऐसा है जो साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है,
वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे साउंड को। मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल ऐसा है जो साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्ट करने वाले भी हैं तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे एग्जैक्टली सबसे 17.2 मीटर दूर तो नहीं हो पा रहा हूं ना, इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा हूं। ओके, क्लियर। अब यहां पर एको के सिद्धांत में कुछ चीज़ें और भी जाननी जरूरी हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक दीवार की कहानी थी, यहाँ पर जो मैं खड़ा था सामने वाली एक दीवार थी, ओरिजिनल साउंड के बाद मैंने एक और सुना। अब मैं किसी एक पॉइंट पर ऐसे खड़ा हूँ सपोज कीजिए, और ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, और वो भी दीवार है। मैंने इस तरह से क्लैप किया, वहाँ टकरा के भी वापस आएगा, इस दीवार पे टकरा के उस दीवार पे जाएगा, उस दीवार से टकरा के इस दीवार पे जाएगा, इस दीवार से फिर मुझ तक आएगा। आई बात समझ में? तो कई दीवारें हैं। अब मुझे यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मेरी दूरी इन दीवारों से कितनी को बन रही है। तो मुझे 2-3 बार भी सुन जाता है, कई बार आपको एक बार सुनता है, कई बार आपको 2-3 बार भी सुन जाता है ना। ये साउंड रोल हो रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है, रोल। इट इज़ रोलिंग ऑफ द साउंड। ये बादलों के गड़कने में होता है। जब बादल गड़कते हैं आपको अगेन अगेन सुनता है ना, पहले जोर से, फिर थोड़ा धीमे, फिर थोड़ा और धीमे, क्योंकि वो जो साउंड क्रिएट हुआ उन्हें मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट किया गया, बादलों के द्वारा भी और पृथ्वी के द्वारा भी। ऐसे में आपको जो थंडर का साउंड था वो रोल होता नजर आया, तो वो आपको 2-3-4 बार भी सुन सकता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई। कई बार ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने उस दीवार की ओर साउंड इस तरह से आपने क्लिक किया, उस दीवार की ओर साउंड गया, वहाँ से वापस आएगा 0.1 सेकंड के बाद ही आएगा, आपको रिफ्लेक्शन के माध्यम से सुनेगा। लेकिन कई और दीवारें और छत भी हैं, और इनकी चीज़ों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मल्टीपल टाइम साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्ट होने की वजह से हो सकता है वो 0.1 सेकंड के पहले ही मुझ तक पहुंचना चाहे, वो 0.1 सेकंड के पहले ही मुझ तक पहुंचना चाहे। 0.1 सेकंड के पहले ही जब वो साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड रेज आपस में कन्वर्ज कर जाएंगी और फिर मुझ तक पहुंचेंगी, तो एग्जैक्टली कोई डिस्टिंक्ट साउंड नहीं सुनेगा मुझे, पहले साउंड का रेप्लिका नहीं सुनेगा, लेकिन एक साउंड जरूर सुनेगा करके। ये रेवर्बरेशन होती हैं। ये क्या होती हैं? रेवर्बरेशंस होती हैं। इसलिए जब आप थिएटर में बैठे होते हैं आप नोटिस करेंगे कि थिएटर से जब साउंड निकलता है तो वो साउंड मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होता रहेगा। थिएटर की वॉल्स के वाया, फ्लोर के वाया, सीलिंग के वाया मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कई समय तक परसिस्ट करता रहेगा। पहला जो डायलॉग बोला है उसका साउंड, इससे रेवर्बरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि अगले डायलॉग में क्या बोला जा रहा है, बात क्या हो रही है। इसलिए इसी को घटाने के लिए जो थिएटर की साइड की दीवारें होती हैं, या तो उनमें ड्रेपिंग की होती है, यानी कि आप देखेंगे उनमें पर्दा लगा होता है, या फिर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, जैसे कि छेद वाला जालीदार प्लेट्स लगी होती हैं, या तो वो कॉम्पैक्ट फाइबर बोर्ड की बनी होती हैं, या तो वो रफ सीमेंटेड की होती हैं, या ड्रेप किया होता है पर्दों से। और जो थिएटर की चेयर्स हैं, या कॉन्सर्ट हॉल की चेयर्स हैं, या फिर जो ऑडिटोरियम की चेयर्स हैं, इनको खास तरह के मटेरियल से भी बनाया जाता है कि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, ताकि मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर के साउंड लंबे समय तक परसिस्ट ना करता रहे उस रूम में, जिससे कि रेवर्बरेशन इफेक्ट ना क्रिएट हो, जो कि हमारे आने वाले साउंड की अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर दे। इसलिए रेवर्बरेशन को ख़त्म करने के लिए हम ये करते हैं, और रेवर्बरेशन नुकसानदायक है। आई बात समझ में? तो इसलिए थिएटर की दीवारें और थिएटर की जो चेयर का मटेरियल है वो खास तरह से सेलेक्टेड होता है। आई बात समझ में? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो हमने एको किया, हमने एको के साथ साथ रिवर्बरेशन भी यहाँ पर समझा। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। कैसा यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले मेगाफोन्स, जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस वाले क्या कहते हैं, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अगर अब चाहते हो तो वापस आ जाओ। वो कुछ भी कहते होंगे, लेकिन आवाज़ में बदलाव आया ना, आवाज़ में और बदलाव करते हैं, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, बदलाव आया ना। एक्चुअली में हो ये रहा है कि ये जो मेगाफोन्स हैं, या फिर जो हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न्स, सांप की कुंडली की तरह ऐसे आगे को निकल जाते हैं ना, रोल दिए होता है ना उनको, वो एक्चुअली में हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से साउंड हम उसमें इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहाँ से वो खुलेगा फनल शेप में, हम ये करते हैं कि साउंड की एक समस्या है कि जैसे इस पॉइंट से साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड हर दिशा में फैलता है। हम चाहते हैं ये हर दिशा में ना फैल के सारा साउंड इस दिशा में जाए,
एक दिशा में जाए, तो उसके लिए साउंड को हमें गाइड करना होगा, साउंड की हमें एक निश्चित डायरेक्शन तय करनी होगी, साउंड को कंसंट्रेट कराना पड़ेगा। इसलिए जहाँ से मैंने बोला वो पतला रखा जाएगा और जिधर से वो खुलेगा वो ब्रॉड रखा जाएगा, थोड़ा फनल शेप में ओपनिंग रखी जाएगी। और एक्चुअल में जब मैंने साउंड दिया, साउंड फैला, इस दीवार पे टकराया, इधर को गया, इस पे टकराया, इधर को गया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो करके साउंड इकट्ठा रिलीज होगा बाहर की ओर। इसलिए यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन और साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स, जैसे कि मेगाफोन्स, जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न्स, इसलिए उनके आगे वो लगा रहता है। ओके। और खास तौर पर प्रेशर हॉर्न्स, वो बहुत ज़बरदस्त घातक नुकसान करते हैं। आई बात में चुना कर देते हैं ना अचानक से, कुछ हम हैरान हो जाते हैं। तो मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, इन्हें लाउड हेलर्स भी कहते हैं। हॉर्न्स मैंने बता दिया। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही है, पीपणियाँ, शहनाइयाँ, पी 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 पी, तो वो यही करती हैं। उनके अंदर आप साउंड डालते हैं और फिर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के होते हुए सीधा आप तक पहुंचता है। ओके, वेरी गुड। ट्रम्पेट, शहनाइयाँ ये सब करती हैं। इसकी तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का सिद्धांत मेडिकल इक्विपमेंट में स्टेथोस्कोप में भी यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप एक्चुअली में क्या है, डॉक्टर अपने कान में कंटुपे लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक पाइप है, आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक मटेरियल शुरू होता है, वो भी मेटल का है, उसके ऊपर पाइपें चढ़ी रहती हैं, आगे जो जाएगी वो हॉलो पाइप जाएगी, लेकिन पाइप के एंड पे भी जो एक मटेरियल लगा हुआ है वो भी मेटल का है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। जैसे ही वो आपके दिल को यहाँ लगाएंगे या फेफड़ों में लगाएंगे पीछे पीठ पे, तो क्योंकि वो मेटल का बना है तो मेम्ब्रेन आपके हार्ट बीट से वाइब्रेट करेगी, या आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो लंग्स में सीटियाँ बज रही हैं अंदर, वीजिंग, उससे मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, लेकिन मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन को मेटल बहुत बड़े पैमाने पर कैरी कर लेगा, और जैसे ही मेटल उसको एम्पलीफाई कर देगा, वो जो पाइप है उस पाइप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वाया आगे पहुंचेगी, और वहाँ पर फिर डॉक्टर के कान में मेटल ही जा रहा है, वो फिर मेटल में रिसीव होगी, डॉक्टर को सुनेगा। आई बात समझ में? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यहाँ पर स्टेथोस्कोप में भी यूज़ होता है। इसलिए डॉक्टर समझाते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं कि कहीं आप अपने कान में लगा के 2 बार उस पर टक टक ना कर दें, क्योंकि वो इतना भयंकर होगा, पर्दे भी फट सकते हैं बेटा, क्योंकि उसको कान में लगा के कभी हल्का सा स्क्रैच करना, इतना साउंड सुनेगा कि आप हिल जाते हैं। ओके, कई बार बच्चे शैतानियाँ करना चाहते हैं। सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स, यह बहुत खूबसूरत चीज़। देखिए, आप जब किसी कॉन्सर्ट हॉल में जाते हैं, आप अक्सर ये बात नोटिस करेंगे कि उसकी जो सीलिंग्स हैं वो सेमी डोप शेप में बनाई जाती हैं। सीलिंग्स, कॉन्सर्ट हॉल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूँ, आप सभी बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि उस हॉल के हर कॉर्नर तक साउंड चला जाए, तो उसके लिए तो मुझे प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे कि साउंड अगर मैंने क्रिएट किया, तो ये जो साउंड है ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होगी ना, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं डोम ना बनाता तो हर किसी तक साउंड जाता, तो हर नूक एंड कॉर्नर तक साउंड चला जाए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं हम, इसलिए जो सीलिंग है वो सेमी डोम शेप में बनाई जाती है। आई बात समझ में? ताकि हर नुक्कड़ गली तक पहुंच जाए उसका साउंड। इसके अलावा साउंड बोर्ड्स, देखिए कई बार आप देखेंगे, कई बार मैं भी ये प्रैक्टिस करता होता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, नोटिस करिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए अच्छा गाना लगाते हैं, एक बहुत ही अच्छा शिक्षा देने वाला, आपको तरक्की कराने वाला, ये तो सुनने ही पड़ेंगे, जहमत है, कमाई का साधन भी है। ओके, ये देखिए, ये प्रगतिशील गाना है, आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं? डन, एक लेवल ऑफ आवाज़ सुन रही, ये पीछे कर दिया, डन। अभी देखिए बढ़ गया, अब देखिए मैं जबकि आपसे दूर कर रहा हूं उसे, लेकिन बढ़ रहा है, देखना, ये सुन रहा है, क्योंकि यहां से निकल के ये स्प्रेड कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको इससे टकरा रहा हूं, ये कलेक्ट होके वापस आ रही हैं। और अगर अभी गलती से मैं इसे थोड़ा सा सेमी डोम शेप कर पाता, तो ये सारी की सारी कलेक्ट होके आप तक आती।